मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन, ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में आस्था मार्केट, मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार अंतर विभागीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग एवं विश्वविद्यालय रसायन विज्ञान विभाग के युवा तुर्क प्राध्यापकों ने नए वर्ष 2024 में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। उनके प्रस्ताव पर विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने उच्च कोटि के अनुसंधान हेतु सहयोग करने की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उनकी पहल और दिशा निर्देश के अनुरूप विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सविता वर्मा एवं रसायन विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष सह विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र के द्वारा एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र प्रकाशित करना एवं अंतर विषयी अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। इस मौके पर रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, डॉक्टर विकास कुमार सोनू, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर आकांक्षा उपाध्याय एवं वनस्पति विज्ञान विभाग के डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, डॉक्टर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने प्रसन्नता व्यक्त की एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सहयोग की सहमति जताई। दोनों विभाग के प्राध्यापकों ने विभागाध्यक्ष द्वय के इस निर्णय को मिथिला विश्वविद्यालय के भविष्य के लिए एक अप्रतिम कीर्तिमान बताया है। सरकारी हाई स्कूल और +2 स्कूलों में शिक्षकों के लिए नई समय सारणी लागू। दरभंगा जिले के सरकारी हाई और +2 स्कूलों में शिक्षकों के लिए नई समय सारणी नए साल के पहले दिन से लागू हो गई। हालांकि पहले दिन आदेश बेअसर दिखा। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही। कई स्कूलों में तो एक भी बच्चा नहीं पहुंचा। कई शिक्षकों ने बताया कि साल के पहले दिन बच्चे नया साल मनाने में लगे रहते हैं। ऐसे में वे स्कूल कैसे आएंगे? मौसम भी खराब है, ठंड का मौसम है। इसमें अभिभावक भी बच्चों को घर से निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। उधर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में तो बच्चों की संख्या और भी कम रही। बता दें कि हाई व +2 स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से नई समय तालिका लागू की गई है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को कम से कम 6 क्लास लेने हैं। तालिका के अनुसार शिक्षकों को स्कूल उपस्थिति पंजी में अपनी हाजिरी भी दर्ज करनी है। 6 क्लास नहीं लेने वाले शिक्षकों के बारे में हेडमास्टरों को अलग से DEO को रिपोर्ट भेजनी है। सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक 6 क्लास संचालित कराने का जिम्मा हेडमास्टरों को मिला है। आधे घंटे का समय सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और ड्रिल कराने के लिए निर्धारित किया गया है। दोपहर में 40 मिनट के लंच पीरियड के बाद 12:50 से 5 बजे तक लगातार क्लास की घंटियां निर्धारित की गई हैं। बेगूसराय में जिंदा जलने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मौत। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, बच्चों को बचाने में जल गया पूरा परिवार। नए साल के पहले दिन के जश्न के खत्म होते ही बिहार में बड़ा और भयानक दर्दनाक हादसा हुआ है। बिहार के बेगूसराय में जिंदा जलने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मौत हो गई है, जिसमें 2 मासूम भी शामिल हैं। बेगूसराय में सोमवार की रात घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। इसमें 2 बच्चे और पति पत्नी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सोते वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। पति पत्नी दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश में घर से भाग नहीं पाए। इस आग ने आसपास के कुछ घरों को भी चपेट में लिया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 की है। मृतकों में पति नीरज पासवान, पत्नी कविता देवी, 2 बेटे लव और कुश शामिल हैं। गांव वालों ने बताया कि सोते वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग लगने के बाद आसपास लोगों ने खुद से इस पर काबू पाने की कोशिश की। इस घर के अंदर एक ही परिवार के 2 बच्चे और उसके माता पिता कमरे में सो रहे थे। आग लगने के बाद वे बाहर नहीं निकल सके। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल।
दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। खरीदारी करिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। 54 वर्षों से आपके विश्वसनीय ब्रांड पूनम वस्त्रालय की नई पेशकश, एक्सक्लूसिव मेंसवियर शोरूम अब MRM स्कूल रोड, राजकुमारगंज, दरभंगा में। शूटिंग, शर्टिंग, शर्ट, जींस और रेडीमेड की सभी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह। पर्व, त्योहार एवं शादी विवाह की तैयारियां करिए हमारे साथ। तो आइए सुकून भरी खरीदारी के लिए पूनम वस्त्रालय, राजकुमारगंज, दरभंगा में। ग्लोरियस 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. हिट एंड रन कानून के विरोध में बिहार में भी ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। प्रदर्शन से परेशान हो रहे आम नागरिक। हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश के साथ बिहार में भी ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बिहार के लगभग जिलों को जोड़ने वाली NH को ड्राइवरों ने जाम कर प्रदर्शन किया। ट्रक ड्राइवर केंद्र सरकार के कड़े नियमों का विरोध कर रहे हैं। वे हड़ताल पर हैं, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, ड्राइवर गुस्से में है। उनका कहना है कि नया कानून वापस लिया जाए। नए कानून में ऐसा क्या है और ड्राइवर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? हिट एंड रन के मामले में केंद्र सरकार के कड़े नियमों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। नए नियम में 10 साल कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सरकार के इस नए नियम से ड्राइवर गुस्से में हैं। जगह जगह चक्का जाम कर दिया गया है और लोग सड़कों पर यातायात अवरुद्ध कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशान हो रही है आम जनता, आम लोग। अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार नियम लगाया है, बिल पास किया है, 7 लाख रुपया जुर्माना प्लस 10 साल का सजा। तो अगर 7 लाख रुपया कोई ड्राइवर के पास हो तो वो ड्राइवरी करेगा ही। सबसे पहली बात नहीं है, कोई गरीब का बच्चा रोज कमाता है, रोज खाता है, 7 लाख रुपया वो लाएगा कहाँ से? एक बार फिर दरभंगा में चली गोली, एक युवक घायल, हालात गंभीर, पहुंचा अस्पताल। यह बड़ी खबर एक बार फिर दरभंगा से है, जहां एक बार फिर गोली चली है। एक युवक को गोली लगने की खबर है, जो घायल अवस्था में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गया है। गोलीबारी की इस घटना से स्थानीय लोगों में डर है, खौफ का माहौल है। हालांकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। घटना का दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है। कहा, दोषियों की पुलिस कर रही है तलाश, गिरफ्तारी होगी। कहीं गोलीबारी की इस घटना में पुलिस को 2 खोखा भी मिला है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र के खैरा गांव में गोलीबारी की घटना हुई है। गोली चलने से गांव के लोग काफी दहशत में हैं। पूरे घटना की जानकारी लेते हुए पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। गोली लगने से घायल लड़के का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हमने इस संबंध में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक सिटी एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नशा करने को लेकर कुछ नशेड़ी युवकों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसी आशंका जताई गई है। हालांकि सिटी एसपी ने कहा है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपियों को। पतौर ओपी अंतर्गत खैरा गांव में कल गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें स्थानीय थाना वहां पर पहुंच करके घटनास्थल का निरीक्षण किए थे। इस क्रम में 2 खोखा वहां से बरामद हुआ। जो जख्मी है हीरा सदा, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो लिया गया है। उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को इस घटना को कारित करने में नामजद किया जा रहा है और उन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस प्रयासरत है। अभी दोनों व्यक्ति फरार चल रहे हैं। उनका तकनीकी डिटेल्स के आधार पे गिरफ्तारी हेतु प्रयास जो है वो किया जा रहा है। MMTM कॉलेज दरभंगा के सभागार में डॉक्टर हरेराम झा संस्कृत विभागाध्यक्ष के सेवा से अवकाश ग्रहण के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डॉक्टर झा का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो गया था।
इस अवसर पर संस्थापक सचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी, सचिव डॉक्टर राम सुदेश चौधरी, डॉक्टर राम सुभग चौधरी, हरकिशोर चौधरी, चंद्रमोहन झा, चंद्रशेखर झा, मिथिलेश कुमार मिश्र आदि ने डॉक्टर झा को महाविद्यालय के प्रति समर्पित बताया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सोमेश्वर नाथ झा दधीची के स्वास्थ्य वाचन से हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य ने बताया कि शासी निकाय के निर्णय के आलोक में उन्हें सेवांत लाभ के रूप में 4 लाख रुपए एवं 2000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर परमानंद झा, श्याम भास्कर, जटाशंकर चौधरी, जीपी सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, प्रवीण कुमार झा, अंजनी कुमार चौधरी, परमानंद झा आदि बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी ने डॉक्टर झा को शुभकामना देते हुए कहा कि आगे का जीवन सुखमय हो और प्रसन्न रहें। संचालन डॉक्टर राजकिशोर झा ने किया।